चलिए गाइज, अब हम फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर करते हैं। ये टॉपिक एक्चुअली रह गया था। ये भी इसमें जो है बोर्ड बोर्ड में पूछ लेते हैं इसमें, ठीक है। ये वाला भी कोई आ जाता है कि फैक्टर अफेक्टिंग बताओ क्या होते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के। तो इसके मेनली 4 पॉइंट्स हैं, वो लिख देता हूँ मैं फटाफट से कि जो पहला पॉइंट क्या है इसका। पहला जो फैक्टर है वो इसका क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या है, जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। तो पहला क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अभी बताऊंगा किस तरीके से पूछेगा, ठीक है। पहला क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर ऑफ कंडक्टर। फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ये शायद मैं बता चुका हूँ पहले, पर वो डिटेल में नहीं बताया था, अब डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो ये 4 पॉइंट्स हैं बेसिकली, ठीक है, 4 फैक्टर्स हैं। अब ये बोर्ड में पूछता कैसे वो देखो। तो चलिए, हमारा पहला इफेक्ट क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब ये कैसा अफेक्ट करता है वो देखो। ये क्या है, जो इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसे, जैसे कि जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है हमारा, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे लेंथ के, ठीक है। किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, एल के, ठीक है। अब देखो जैसे कि पूछेगा कि when the length of wire is doubled, when the length of wire is doubled, then its resistance also get। तो रेसिस्टेंस उसका कैसा होगा, डबल होगा या कम होगा, डबल ही होगा। जब तुमने लेंथ को डबल करा है तो रेजिस्टेंस भी तो डबल होगा ना। क्यों, क्योंकि भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको अगर तुमने 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो ये 2 टाइम्स रेजिस्टेंस वो भी इंक्रीज करे होगा ना, होगा नहीं होगा। अब देखो जैसे कि अब मैंने लॉन्ग वायर ले ली, ठीक है, लॉन्ग वायर ले ली। अब उसका जो होगा अब मैंने लॉन्ग वायर ली, लॉन्ग वायर। अब लॉन्ग वायर ली तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्ट बोला है ना, सीधा लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस। तो अगर तुमने लॉन्ग वायर ली तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और वहीं अगर मैं शॉर्ट वायर लेता हूँ, क्या लूँगा, शॉर्ट वायर लूँगा, तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। अगर तुमने वायर कम ली है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, और लंबी वायर ली है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो पहला जो इफेक्ट है वो यही है, जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब जो रेजिस्टेंस है ऑफ द कंडक्टर, अब जो हमारा रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पे भी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे वो देखो, यानी कि जो रेजिस्टेंस हमारा आर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/एरिया के। ये
ये याद कर लेना, ठीक है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, उसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है वो हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर के क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 2 टाइम्स इंक्रीज करता हूँ, क्या करता हूँ, 2 टाइम्स में इंक्रीज करता हूँ, यानी कि मैं इसको 2 टाइम्स इंक्रीज करूंगा, तो ये बताओ मेरा रेजिस्टेंस कितना होगा। रेजिस्टेंस भी जो होगा वो कम होगा, इस बार बढ़ेगा तो नहीं, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 2 टाइम्स इंक्रीज करता हूँ तो ये 2 टाइम्स डिक्रीज नहीं होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो इंक्रीज कर जाता, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है वो देखो। थर्ड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब इस पे कैसे डिपेंड है, देखो। अब रेजिस्टेंस जो है वो इसके भी क्या है, जो है डायरेक्टली, जिसमें डायरेक्टली में क्या दे लिखना, इसमें देखो क्या है, सीधा मैं बता देता हूँ। जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब जो तुम्हारा कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना है, ठीक है ना। कुछ मटेरियल्स जो होते हैं उनका लो रेजिस्टेंस होता है, और कहीं किसी का हाई रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, सपोज मैंने 2 मेटल की वायर ले ली, ठीक है। 2 मेटल की क्या ली है, सपोज मेटल की वायर नहीं, 2 मेटल्स ले लिया मैंने, ठीक है। एक मेटल ले लिया कॉपर का, कॉपर का मेटल ले लिया, और एक ले लिया मैंने नाइक्रोम की, ठीक है। एक नाइक्रोम मेटल ले लिया और एक कॉपर का मेटल ले लिया। अब देखो, नाइक्रोम का मेटल जो है उसका सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है एज कंपेयर टू कॉपर। कर गया ना पॉइंट। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, अगर मेरा कंडक्टर नाइक्रोम का हुआ तो उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और अगर कॉपर का हुआ तो कम रेजिस्टेंस होगा। दैट सिंपल। अब फोर्थ पॉइंट देखो क्या है। फोर्थ पॉइंट कहता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है वो देखो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसमें क्या है, जो रेजिस्टेंस होते हैं हमारे जितने भी प्योर मेटल्स होते हैं वो इंक्रीज होंगे जब तुम उनका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक है ना। जितने भी प्योर मेटल्स हैं अगर तुम उनको वो उनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो प्योर मेटल्स हैं, ऑल प्योर मेटल्स, जितने भी प्योर मेटल्स हैं अगर मैं उनका टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दूं तो उनका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। उनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर मैं डिक्रीज करूंगा टेम्परेचर तो डिक्रीज कर जाएगा उसका रेजिस्टेंस, ये है। यानी कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के भी, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं टेम्परेचर क्या करता हूँ किसी प्योर मेटल का इंक्रीज करता हूँ तो मेरा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और अगर मैं कम कर देता हूँ टेम्परेचर किसी भी मेटल का, प्योर मेटल का, तो मेरा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये है तुम्हारे 4 पॉइंट्स जो कि एग्जाम में 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें से, ठीक है। तो इनको लर्न कर लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं रेसिस्टिविटी बताऊंगा कि रेसिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।